अब आते हैं सीए इंडिया, सीपी यूएस और एसीसीए। अच्छा, मैं आपसे जो कुछ ही बोलूँ ना उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना और समझने की कोशिश करना, तभी आप समझ पाओगे। लेकिन अगर प्रीडिटरमाइंड दिमाग से उसको सोचोगे ना तो समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, मेरा ऐसा मानना। और ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। इस पे खाली एक बार एक थॉट ही लेना इसको, ऐसा वाला। इसको ये मत लेना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो भी लोकल जो पढ़ाई जो होगी ना, जिसके पास भी स्टैट्यूटरी पावर्स हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, वो हर एक कंट्री में सुप्रीम रखेगा। ऐसी स्टेटमेंट मैंने क्यों बोली? अगर सपोज़ कि मैं सीपीए मैं यूएस के अंदर हूँ तो मेरे को यूएस टैक्सेशन आनी चाहिए, मेरे को यूएस टैक्स पे काम करना है, मुझे जीएसटी रिटर्न यूएस की भरनी है, मुझे कॉर्पोरेट रिटर्न यूएस की भरनी है। लाइकवाइज अगर तो मुझे वहाँ पे अगर मैं यूएस में तो मुझे सीपीए यूएस करनी पड़ेगी। अगर मैं यूके के अंदर हूँ तो मुझे यूके की कंपनी से कंप्लायंस करनी है, मुझे वहाँ की जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी, मुझे वहाँ के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो मुझे वो नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए मैं एसीसीए करूँगा। लाइकवाइज अगर मैं इंडिया के अंदर हूँ तो मुझे इंडिया की कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, मुझे इंडिया की जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो मैं सीए इंडिया करूँगा कि मेरे को जो सब्जेक्ट की नॉलेज दे सके। अब आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ तो बहुत सारी यूएस कंपनीज आ रही हैं इंडिया के अंदर। यूएस कंपनीज आ रही हैं, मैंने कहा जी यहाँ पे एप्पल की कंपनी आई, यहाँ पे गूगल आई, यहाँ पे फेसबुक आई, सब आई। तो अगर वो इंडिया में आती है, अगर फेसबुक इंडिया में आती है तो किसकी रिटर्न भरेगी? यूएस की रिटर्न भरेगी, वो इंडिया की रिटर्न भरेगी। आपको इंडियन लॉज आने चाहिए, आपको फेमा आना चाहिए, आपको फेरा आना चाहिए, आपके पास कंपनी लॉ एक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको इंडियन लॉ आपको पता होना चाहिए, आपको इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स एक्ट पता होना चाहिए, आपको इंडियन जीएसटी लॉ पता होना चाहिए, तो आपको इंडियन लॉ पता होना चाहिए। अगर यूएस वाली कंपनी यहाँ पे आ भी रही है तो वो इंडियन कॉम्प्लाइंसेस हो रहे हैं, बाहर के कॉम्प्लाइंसेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जहाँ पे एक आप लोगों को काम मिल सकता है। जितने भी कोर्सेज है ना, सीपीए यूएस, एसीसीए, सीपीए कनाडा, आपका सीपीए ऑस्ट्रेलिया, इन सब में एक पार्ट कॉमन है और एक पार्ट वेरिएंट है। आप समझिए 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ गया अकाउंटिंग, ऑडिट, और फिर आ गया आपका टैक्स। मैं अगर ऑल ले लो तो मतलब कि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, वो एक अलग चीज़ है। मैं खाली 3 टॉपिक पढ़ता हूँ, उसमें हम जनरली 3 जने काम करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग हर एक कोई कर सकता है, ठीक है जी। अगर मैं इंडिया में हूँ, अकाउंटिंग हर एक कोई कर सकता है, सीपी यूएस भी कर सकता है, एसीसी भी कर सकता है, और सी इंडिया भी कर सकता है। ऑडिट इंडिया के अंदर खाली सी इंडिया कर सकता है। लाइकवाइज सीपी कनाडा में खाली कनाडा वाला कर सकता है, यूएस में सीपी यूएस, और यूके के अंदर एसीसी। लाइकवाइज और तीसरा आता है टैक्स वाला कंपोनेंट। वो जो आपने सीख रखा है तो वहीं पे काम करोगे ना उस चीज़ का। तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपने कैरियर कहाँ पे बनाना है अपना। तो अगर आपने कैरियर में इंडिया में बनाना है तो आप सीए इंडिया कीजिए। और जैसे ही आप बाहर चले जाते हैं ना, जैसे सपोज अगर मैं कनाडा आ गया तो मुझे बाहर सीपीए कनाडा मुझे करनी पड़ेगी, वहाँ पे सीए इंडिया किसी काम की नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सीपीए कनाडा करनी पड़ेगी। अगर मैं यूएस में चला गया तो मुझे सीपीए यूएस करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ की लॉ में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। एक चीज़ हो सकती है कि आप ये कहें कि नहीं जी, ये मतलब कि आप कैरियर की शुरुआत सबकी शुरू में हो सकता है कि सब एक बराबर से करें। मतलब हो सकता है कि भैया सीए इंडिया भी की स्टार्टिंग 30,000 से हो, सीपीए यूएस की भी 30,000 से हो, और सीपीए एसीसीए की भी 30,000 से हो। लेकिन स्टार्ट चाहे भले सबकी कॉमन भी होगी ना अगर इंडिया के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं ना कहीं सीए इंडिया अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो अगेन एक प्रिजम्पशन में बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो सीए इंडिया देर हाई चांसेस कि वो आगे बहुत आगे चला जाएगा बाकी 2 कोर्सेज के मुकाबले। और वो जिस कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ उसका कारण यही रहेगा कि वो इंडियन लॉ में स्पेशलाइजेशन रखता है और आप इंडियन लॉ में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं। और अगेन जो कैरियर है ना, कैरियर जो ग्राफ होता है ना, कैरियर भी आपका बड़ा अलग बनता है। उसके अंदर आपको जॉब जो मिल सकती है, इसमें एक चीज़ और अच्छी भी है इसके अंदर, आपको इसकी ना इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केट है जो कि केपीओज हैं। जैसे कि सपोज़ कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो केपीओ है, अगर आपको वहाँ पे जॉब चाहिए तो वहाँ पे सीए हो सकता है कि सीए इंडिया और एसीसीए और जो सीपीए यूएस है वो कॉम्पीट कर रहे हो आपस के अंदर। वहाँ आप तीनों एक ग्राउंड पर खड़े हो रख सकते हैं क्योंकि वो तीनों के तीनों बाहर का काम करेंगे। और लाइकवाइज जैसे डिलॉइट, केपीओ, ये सारे कॉस्ट सेंटर, सारे बैक ऑफिस हो गए ना, डिलॉइट केपीओ, डिलॉइट ग्लोबल, और जो ईवाई ग्लोबल, केपीएमजी ग्लोबल,
ये सारे ग्लोबल ऑफिसेस वगैरह हैं, PwC ग्लोबल, ये सारे ग्लोबल ऑफिस सारे बैक ऑफिस हैं, यहाँ सारे बाहर का काम होता है। यहाँ हो सकता है US का काम होता हो, यहाँ हो सकता है यूरोप का काम होता हो, यहाँ एक्सपर्ट कहीं का HSBC बैंक है उसका भी यहाँ पे KPO है, जेनपैक है। ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसमें यहाँ पे आप सबके सब बराबर खड़ा रखते हैं। लेकिन फ्रंट एंड में जहाँ भी है ये सब कॉस्ट सेंटर्स हो गए, लेकिन जो फ्रंट एंड टू प्रॉफिट सेंटर है उसमें एक CA के चांसेस ज़्यादा है कि आगे बढ़ने के। आई होप मैं इसको, आप जो भी मैंने बोला आपको इसी कंटेक्स्ट में समझिएगा, इसको अदर देन अगले अलग कॉन्टेक्स्ट में लेके मत जाइएगा।